आज का मार्केट ही क्या है सुब्रता जी, क्योंकि ज़्यादा पीछे का दिखाएगा नहीं, आज का ही समझा देंगे ये, ठीक है। हाँ, बढ़िया रहेगा सर। आज का मार्केट समझा दो फिर आप तीनों चार्ट को देखते हुए। जी सर। एक आपको आपको वो यहाँ पे बेझिझक बताना है, बेझिझक समझाना है, डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। जी। तो सर ये पहले इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा ली सर, वन डे के लगा के। मान लो आप मार्केट देख रहे हो, ठीक है, आज का मार्केट शुरू नहीं हुआ, नहीं तो आप ये सही बोले हाँ रिप्ले जी। मोड में जाना पड़ेगा अपने को, नहीं तो क्योंकि फिर आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम्म। आप ये सोचो कि मार्केट ओपन हो गया स्टार्टिंग में, तो आप कहाँ पे एंट्री लोगे, एंट्री कहाँ कहाँ हो रही है वो बता दो, एंट्री यहाँ पे और ये टारगेट ये हो रहा है, स्टॉप लॉस ये बन रहा है, बस इतना बताना है आपको। स्टार्टिंग से लग जाओ ना, अभी स्टॉप ये अपना लगा के छोड़ दोगे आप स्पॉट रेसिस्टेंस, तो फिर फायदा क्या होगा। आप स्टार्टिंग में लगोगे कि 9:15 कैंडल ओपन हुई तो किस साइड गई है ये देखो, ऊपर गई तो कितना ऊपर गई, डाउन गई तो कितना डाउन आई, तो कौन सा स्पॉट ब्रेक किया, कौन सा रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं किया, कहाँ से इसने रेसिस्टेंस किया, कहाँ से सपोर्ट किया, तो ये चीज़ें देखते हुए आपको बताना है। फिर आपको देखना है कॉल में क्या हो रहा था उस टाइम, पुट आपने बाय किया तो पुट कहाँ पे बाय होगा, पुट के हिसाब से टारगेट क्या रहेगा, बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी के हिसाब से कौन सा रहेगा, और आपका कॉल के हिसाब से टारगेट कौन सा रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात। जी। तीनों चार्ट को मिला के टारगेट बताने हैं आपको। मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा आपको, मुश्किल लगेगा आपको बताना, पर करोगे तो प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। आपको अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करने वाले, तो यहाँ पे बता दो आप। और जब ये लिंक चला जाए ना, टाइम हो जाए, तो आप दोबारा से लिंक सेंड कर देना। जी सर। चलो करो शुरू फिर आप। स्टार्टिंग में लग जाओ 9:15 की कैंडल जब ओपन हुई। हाँ, ये 9 बंदे की कैंडल ओपन हुई सर, और इसका लो ब्रेक करा है इस कैंडल ने, किसका नेक्स्ट लो। कैंडल ने। अच्छा 9:15 की कैंडल का लो ब्रेक किया है। 15 मिनट का लो। अच्छा आपने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर हाँ दिया जी। आपने, ठीक है। जी सर। और अब आपकी एंट्री कहाँ पे हो रही देखिए है वो सर, बता दो सपोर्ट बस। रेजिस्टेंस। आप ये बताते जाओ कि मेरी सर एंट्री यहाँ पे होगी। आप राजेश जी एक बात सुनो, मेरी बात सुनो अच्छे से। आपको ये मान के चलना है कि आप अभी मार्केट ओपन हो गया है। अब ये मत सोचो कि मार्केट बंद हो रखा है, ये सोचो कि 9:15 की 9:15 हो चुके हैं, मार्केट ओपन हो चुका है और अभी मैं मार्केट देख रहा हूँ, और किस साइड जा रहा है मैं सोच रहा हूँ किस साइड जाएगा, फिर मैं कहाँ पे एंट्री लूँगा। अगर मेरा कोई स्पॉट ब्रेक हुआ तो यहाँ एंट्री होगी, ये टारगेट रहेगा। तो ऐसे बताना है आपको, ये नहीं कि मार्केट बन के अभी बंद हो गया तो आप इसके हिसाब से समझा रहे हो, ये नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को। आपको दिमाग में कहानी बनानी जी। है कि मार्केट में आगे क्या होना जी। है, ठीक है। तो जी दिमाग सर। में कहानी चलने दो कि सर यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ये अपना स्पॉट ब्रेक हुआ, मेरा यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, और मेरा ये टारगेट रहेगा, और मैं पुट भी देख रहा हूँ साथ में, पुट में मेरा यहाँ पे एंट्री होगा, ये टारगेट रहेगा, ऐसे तीनों में लगा दोगे आप साथ के साथ। जी सर। लगाओ लगाओ, चलो चलो बताते जाओ। आपने 9:15 कैंडल का हाई लो मार्क किया है पहले, तो इसका एंट्री कहाँ पे बन जी रहा है सर। आपका, फिर ये बता दो। 15 मिनट के लो जो ब्रेक करा है उसका वेट करेंगे कि ब्रेक करने के बाद ये वाली जो कैंडल है सर, पौने 11 बजे की कैंडल, इसने हैमर बनाया है। अच्छा हैमर हैमर बनाया है, तो ये वाला सर पौने 11 बजे के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ, हाँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट ले लिया है सर, सपोर्ट लेने के बाद एक हैमर बना है, और हैमर के बाद 11 बजे की कैंडल पे सर एक एंट्री बनेगी सर, जो इसका ब्रेक, वो इसने नहीं, हैमर का आप हाई ब्रेक 11 बजे करेगा। की नहीं, आप ना उस कैंडल पे ले जाया करो, आप जो वो जो कैंडल है ना उस पे ले जाया करो कर्सर को, और वहाँ पे जाके बता दिया करो कि ये यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, और प्राइस बता दिया करो कि इस प्राइस पे एंट्री होगी। फिर आप क्या है, उसी टाइम ओके सर। बाय क्या कर रहे हो, कॉल बाय कर रहे हो, कॉल बाय कर रहे हो तो कॉल में जाओ उसी टाइम, वही कैंडल जो है वो देखो वहाँ पे हाँ सर। रेसिस्टेंस सपोर्ट आया नहीं। तो सर ये पौने 11 बजे की कैंडल है जिसमें हैमर बना है, इसके नेक्स्ट कैंडल पे हम 11 बजे की कैंडल पे कॉल बाय करेंगे, जब इसके ऊपर, हैमर के ऊपर ऊपर जाएगी। तो अच्छा। यहाँ पे ये कॉल में आ गए सर, ये कॉल है, हाँ कॉल में ये लगाओ फिर। 11 बजे की कॉल है। हाँ कॉल में भी लगा दो लाइन फिर वहाँ पे। ये आ गए सर। हाँ तो यहाँ पे भी लाइन लगाओ कहाँ पे एंट्री होगी फिर आपकी। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सर। अच्छा यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। और इसका जो, हाँ, इसका जो रेजिडेंस देखेंगे पास भी कौन सा है, पहला टारगेट उधर लेंगे सर, हाँ रेजिडेंस का हाँ टारगेट लगा लगा दो के फिर, देंगे सर। देख के टारगेट लगा दो, जो आप देख रहे हो टारगेट लगा दो। जी। जी टारगेट ले लिया सर, ये वाला यहाँ पे आपका, ये ले लिया सर। और उसके बाद नहीं टारगेट लिया आपने, कहाँ से लिया टारगेट, कहाँ से पकड़ा है, क्या चीज़ देखी जो टारगेट आपका यही रहेगा। हो सकता है टारगेट आपका ऊपर था, मार्केट वहीं बीच बीच रास्ते से नीचे आ गई हो, टारगेट क्या देखा आपने। हाँ ये लगाया, ये के
सर यहाँ पे एक जुलाई की क्लोजिंग है सर, 25 जुलाई की क्लोजिंग है। अच्छा, 25 जुलाई की क्लोजिंग आपका टारगेट है। और 23 तारीख का इधर लो भी है सर। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी। कि आप फिर जी कॉल में सर। क्या कैसे देखोगे? ये सर प्राइस नीचे आया है नहीं और नहीं, इसने एंट्री यहाँ पे होगी सपोर्ट आपकी। बना दिया सर। देखो, कॉल में आपने एंट्री बता दी मुझे, जी कॉल में एंट्री हो चुकी है आपकी। जी पर कॉल में एंट्री होने के बाद जी कॉल सर। का टारगेट और बताओ। जैसे आपने निफ्टी का टारगेट बताया कि सर मेरा ये टारगेट रहेगा, जी ठीक है, वहाँ पे दिन का कोई कुछ था अपना जो भी था, तो वैसे अभी कॉल में भी जी। बता दो कि कॉल में किस हिसाब से एंट्री होगी। एंट्री तो हो गई आपकी, मुझे पता है कैसे हुई है। अब टारगेट बता दो आप कॉल का। तो इसमें सर वनडे का देखेंगे सर देख हम। लो फिर, आप लगाओ। तो सर इंडेक्स में हमारे टारगेट को मतलब अचीव हो गया तो कॉल में हमारा पूरा हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा पूरा? क्योंकि सर जो भी या तो रेजिस्टेंस पे ये नहीं पहले नहीं, एक अपना बात तो हो, कॉल में ये एक टारगेट पूरा हो छोड़ो, जाए इंडेक्स में से। नहीं नहीं रुको, एक बात तो हो। ये तो आपने बनी ये तो आपने बनी बनाई मार्केट बता दी मुझे। अगर यहाँ पे आप कभी जी लाइव सर। मार्केट में होंगे, कई बार क्या होता है, आप देखते हो निफ्टी ने एक रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर गया नीचे आ गया, कॉल क्या है, कॉल नहीं जा पा रहा, थोड़ा बहुत ऊपर क्यों गया फिर नीचे आ गया, तो आप पूछोगे सर रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया लेकिन मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, तीनों चार्ट देखो, तो वहाँ पे आपको गलती मिलेगी। तो आपको मैंने क्या बोला, कहानी बनानी है, दिमाग में कहानी लेके चलो कि आप फिलहाल ट्रेड कर रहे हो, ये नहीं है कि आप मुझे समझा रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो। तो आप जो है कॉल बाय करोगे, तो ये तो नहीं है ना कि मैंने कितनी बार बोला आपको कि तीनों चार्ट देखो, तीनों जी चार्ट जी देखो। जी सर। जी तो सर। तीनों चार्ट के हिसाब से समझाओ ना फिर आप। ये मत सोचो कि तो टारगेट सर आ जब गया। हम अभी अभी क्या है, अभी आपने निफ्टी में एंट्री ली है, अभी टारगेट नहीं आया आपका, आपने निफ्टी में एंट्री ली है और निफ्टी में टारगेट सेट किया आपने 24,833 का। तो अभी हाँ टारगेट पेंडिंग है आपका, तो अभी कॉल में भी तो आप टारगेट लगाओगे। हो सकता है कि हाँ कॉल पहले चला जाए टारगेट पे, तो आपको निकलना पड़ जाए, निफ्टी पहले चला जाए निकलना पड़ जाए, क्या पता कॉल के सामने कुछ और भी अड़चन आ रही हो, वहाँ पे भी आपको ब्रेक होने का वेट करना पड़ जाए। हो सकता है ना ऐसा कुछ हो रहा हो कॉल के अंदर भी, कि कोई पास में रेसिस्टेंस आ जाए, कोई और आ जाए तो उसमें निकलना पड़ जाए, तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो उसके हिसाब से आप बताओ तो सही एक बार। तो चलो अब आगे समझाओ फिर आप। कॉल का टारगेट आपने सेट कर दिया ना, यही है ना, इतना ही है। यही है सर कॉल एंट्री का। देखो, कॉल की एंट्री है 213 और टारगेट है 242, ठीक है। तो आप पुट में क्या करोगे जी इस टाइम? सर। पुट भी तो होगा आपका, हाँ सर। भी लगा दो स्पॉट रेसिस्टेंस, क्योंकि तीनों देखो, बैंक निफ्टी का प्राइस गिर रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, तो कॉल का बढ़ रहा है, पुट का गिर रहा है उस जी टाइम। सर। तो पुट भी तो हो सकता है कि स्पॉट से पहले उठना शुरू हो जाए, कोई पहले स्पॉट मिल जाए, उसमें इशारा दे रहा है तो हमें निकलना भी पड़ सकता है, ठीक है। जी सर। तो ऐसा को पुट में भी हो सकता है। तो तीनों चार्ट लेके चलेंगे, तीनों में लगाएंगे स्पॉट रेसिस्टेंस हम, तो पुट में भी लगा लो। ये 2 बजे सर ये 15 मिनट का ब्रेक लो ब्रेक करा है इसने नहीं 2 नहीं, बजे। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जी सर। आपको भी तीनों चार्ट देखने नहीं है राजेश जी। मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपने कॉल में एंट्री ली, फर्स्ट ट्रेड बनाया, तब उस टाइम पुट का क्या रिएक्शन था, पुट आपका कहाँ तक जा सकता था? सर जब हमारी कॉल पे एंट्री हुई है उस टाइम में पुट में भी बेरिश बेरिश इंडिकेशन मिला है सर। और जब पुट में हमारा जो टारगेट है नहीं नीचे नहीं, था आप ना पुट में 179। रुको यार राजेश जी, आप क्या है उस टाइम पुट में लाइन लगा दो कि यहाँ पे सर पुट जो है ये बता रहा है उस टाइम की प्राइस ये नीचे गिरेगा और ये टारगेट रहेगा पुट का, ऐसे बता दो आप। हाँ सर ये निशान लगा दिया सर ये 224 पे आपका, 179। 224 पे पुट जो है नीचे गिरना शुरू होगा, ठीक है, और टारगेट हाँ रहेगा जी। 180 का, ये बात है। 179। हाँ हाँ, हो जी गया, सर। 180 हो गया, जी सर। यही है और ना अब आपका। हाँ जी हाँ जी। अब क्या है कि अब और ये ना, सर हाँ हाँ हाँ, चलो बताइए। इसमें 2 बजे की कैंडल है जो मतलब 15 मिनट की कैंडल है। हाँ हाँ, फर्स्ट उसका लो ब्रेक करा है तो यहाँ पे हमारा पुट में एंट्री होगी सर। नहीं वो ट्रेड कंफर्म हो गया आपका, वो ट्रेड कंप्लीट हो गया जो आप अभी समझा रहे थे हमें, एक ट्रेड हुआ था आपका, वो कंप्लीट है? सर मैं पुट का भी बता रहा हूँ जो लास्ट में जो 2 बजे की कैंडल ये नहीं ब्रेक नहीं करा है राजेश जी, ये मैं वाली। ये पूछ रहा हूँ कि जो हमने ट्रेड लेके चले थे, हम जो फिलहाल फर्स्ट ट्रेड किया हमने, उसमें प्रॉफिट बुक हो गया अपना? जो हमने कॉल बाय की उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया हाँ हमने? जी सर। 242 में प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं क्या? आपका कॉल का टारगेट किस टाइम मिला था? टारगेट लिया था सर 11 बजे एंट्री ली थी सर। अच्छा अच्छा, ये 12 बजे 11:15 की कैंडल ने अचीव कर दिया है क्योंकि 11:15 की कैंडल इधर जो अच्छा, सर पुट वाली थी वो सपोर्ट पे टच हो गई सर। यानी कि आज आप आज की मार्केट देख रहे हैं, ठीक है, जी आज सर। आप मार्केट देख रहे हैं, तो आप मार्केट ओपन था उस टाइम, तो आपने
मार्केट देखना शुरू किया 9:15 पे, फिर आप बोले कि यार चलो देखते हैं, मार्केट देखा, फिर आपने एंट्री लिया जब 9:15 की कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद जो 9:15 कैंडल का लो ब्रेक हुआ उसके बाद प्राइस नीचे गया, वहां से प्राइस संभलना शुरू हुआ, तो आपने एंट्री ली आज 11 बजे, ठीक है। जी सर। आपने एक ट्रेड बनाई है अभी, तो एक ही ट्रेड होगी आपकी या और भी है? हाँ सर, एक ट्रेड और बनेगी जो तो बताओ कौन सी बनेगी। 12 बजे की और 2 बजे की कैंडल सर, उसका लो ब्रेक करा है आज का। 15 मिनट की कैंडल का लो 2 दो बजे की बजे कैंडल ने ब्रेक करा है। नहीं, 2 बजे आप ना एंट्री पॉइंट ये हटा दो, ये जो पहले लगा रखे हैं, और एंट्री पॉइंट टारगेट सेट कर दो आप। सर हम ही लोग एक एक हफ्ता देंगे, ऐसी टेस्ट तो बनेगा। हाँ हाँ, नहीं आप लोग टेस्ट देते रहो, आपका ही फायदा है इसमें। चलो, जो मार्केट दिन में नहीं देख पाता है उसको भी फायदा होता है, क्योंकि उसको पता भी नहीं चलेगा उसको कि कब एक्सपीरियंस हो गया ये एक हफ्ते वाला, और ये एक हफ्ता जो है ना आपका कम से कम 1 महीने का काम करेगा, क्योंकि इतने बंदे बैठ के हम अच्छे से समझ रहे हैं, उसमें गलती पकड़ रहे हैं, फिर गलती को ठीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने जो टाइम दिया ना उसकी वैल्यू मिलेगी हमें। जो हम मार्केट नहीं देख पाते दिन में, हमें कोई और काम रहता है हम नहीं देख पाते, तो उसका हमें बेनिफिट होगा। अभी हम मार्केट देख रहे हैं, ये सोचो कल को आपको ये नहीं लगेगा कि हमने यार ये मार्केट, क्या आपको अनजान नहीं लगेगा, नहीं तो क्या डर लगने लगता है कि यार क्या होगा क्या होगा। तो राजेश जी क्या ढूंढने लग गए यार आप? 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक करा है सर। अच्छा, आपने कहाँ पे एंट्री लगाई है अभी आपने? निफ्टी में थोड़ा सा देखने देना, आप थोड़ा सा नीचे करो ये। हाँ ये, हाँ 24,796 पे एंट्री हुई है ना आपकी? नहीं, एंट्री नहीं हुई सर, इसने इसका ब्रेक करा है सर 15 मिनट की कैंडल को। 15 मिनट की तो कैंडल ये का नेक्स्ट लो कैंडल ब्रेक, में। ये बोल रहे हो आप? 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक किया है, 2 बजे की कैंडल नहीं, ये बोल रहे हो ना आप? जी सर। तो आपकी एंट्री क्यों, आप टारगेट नहीं लोगे फिर? यहाँ पे एंट्री पॉइंट सेट नहीं करोगे आप? यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाओगे यहाँ पे? पेपर ट्रेड नहीं कर रहे हो क्या आप? पेपर ट्रेड तो कर रहे हो ना? तो पेपर ट्रेड के हिसाब से एंट्री तो हो रही है जी आपकी सर। यहाँ पे, या नहीं हो रही एंट्री? जी तो एंट्री पॉइंट ही हो गया ना आपका 24,796। जी सर। तो टारगेट क्या है आपका? 24,759। पहला टारगेट यही है सर, 24,759। तो कॉल में आपने नहीं लगाया, पुट में नहीं लगाया अभी? पुट में एंट्री कहाँ हो रही है फिर आपकी? 225 पे। पुट में ये इसमें हो रही है। जी सर। और टारगेट क्या है 251 का? फर्स्ट टारगेट 251 का है, क्योंकि इससे पहले एक हाई ये इसका यही पड़ रहा है सर। फिर उसके बाद सर पीछे इसके देखेंगे इधर क्या पड़ रहा है। नहीं, फिर कॉल में क्यों नहीं लगा रहे यार आप? ये मैंने चेक आपको करेंगे। तीनों चार्ट में लगाने को बोला है। फिर जी कॉल का चार्ट आप या तो हटा दो यहाँ से, फिर ये देख ही क्यों रहे हो? अगर देखना ही नहीं है आपको तो बीच में भीड़ क्यों कर नहीं रखी है आपने? लगा रहा हूँ सर ये कॉल पे। पहला टारगेट ये लो, इसको ब्रेक करा। जल्दी करो यार राजेश जी, फिर ऐसी टाइम निकल जाएगा, फिर आपकी गलतियां भी तो जी बतानी है सर। आपको। आप आराम आराम से करो, घबराओ नहीं। हाँ हाँ जी सर। आराम से कर लो, आराम से राजेश जी, कोई ना, हम क्या है कि एक क्लास बंदे और ले माइंड लें, कोई फ्रेश बड़ी हो बात गया। नहीं है। टेंशन मत लो आप। आपको टेंशन होती है ना तो मुझे ज़्यादा होती है आपसे। जी सर। और पुट कौन सी थी सर? 25। सही। इधर जब एंट्री बनेगी तो थर्ड डाटा और सेकंड डाटा, थर्ड डाटा के हिसाब से हम अपना टारगेट लेते रहेंगे। ये यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है सर अच्छा 24,800 पे। अच्छा अच्छा। वहाँ पे एंट्री कहाँ पे एंट्री बनेगी आप बताओ, कौन सा कैंडल पे? हाँ सर। एंट्री बताते जाओ कौन ना सा साथ ही कैंडल साथ, यहाँ पे एंट्री हो गई थी पे अपनी। एंट्री बनेगी बताओ। सर ये 2 बजे की कैंडल पे बनेगी सर, जब ये ब्रेक 2 करेगी। बजे जब ये ब्रेक करेगी? हाँ पुट जी। में ब्रेक किया या कॉल में डाउन साइड आया? देखो वो सब बताओ आप। पुट में तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया ना आपने, ब्रेक किया। क्योंकि सर यहाँ पे हैमर वो पुलिस हरामी का पैटर्न बना है सर। ये वाला सपोर्ट कहाँ से लगाया आप अभी जो लगाया नीचे? ये पीछे देखना पड़ेगा सर। हाँ तो आप तो दिखा ही नहीं, आप तो आप ही का सपोर्ट देख के लगा दिया। जी
देखो सर पीछे एक बार। भाई आपको सपोर्ट लगाना है तो अभी तो बना बना मार्केट में क्यों लगा रहे हो? आप पीछे का देख के ही लगाओगे ना। जी यहाँ पे ये क्लोजिंग है और ये हाँ सर ये है इधर लो है। लगाओ ऊपर का 10 सपोर्ट लगा दो, लगाओ 10 रेजिस्टेंस 10 लगाओ। आज का कैंडल बिल्कुल मत देखो, आप लेफ्ट साइड में देखो और सपोर्ट लगाते रहो। ओके सर। तो आज का कैंडल देख के हो गया ना। ये आज की कैंडल ज़्यादा देख रहे हैं। चलो रहने दो, यहाँ तक सही है। उसका लो पे नहीं लगेगी, अब अभी वो ग्रीन कैंडल का लो पे नहीं लगेगी। एंट्री तो आपने पुट में ले ली है, जो कैंडल जो देखो आपने बताया कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक किया 2 बजे की कैंडल ने, वहाँ पे एंट्री तो आपकी हो गई थी। हाँ सर यहाँ पे सपोर्ट भी था। हाँ जी सर। और सर ये जब एंट्री हुई तो सेकंड डाटा थर्ड डाटा के हिसाब से आगे टारगेट लेते रहेंगे। अच्छा, वो टारगेट मिलते रहे, ब्रेक होते रहे, टारगेट मिलते रहे, लेकिन कहीं पे भी कॉल या पुट में, कॉल पुट में पहले टारगेट आया यार जैसे मैं सोच रहा वैसे नहीं बताया यार आपने कि यहाँ पे सर पुट में पहले पहुंच गया, लेकिन कॉल क्या था, कॉल रास्ते में था, फिर कॉल यहाँ पे बाद में पहुंचा। जैसे लाइव मार्केट हम देखते हैं ना, वैसे लाइव के हिसाब से बताना था आपको, ना कि आपको बनी बनाई मार्केट को बताना था। चलो छोड़ो, हो गया आपका। जी 2 ट्रेड हो गए ना आपके। जी सर। तो यानी कि आज के दिन 2 ट्रेड बन गए ना। पेपर ट्रेड किया आज आपने? आज नहीं करा सर, आज टाइम नहीं मिल पाया इसके ऑफिस में। तो पूनम जी ने किया होगा घर पे। सर मैंने अभी एक एंट्री भेजी है सर की जो सर ये टेस्ट दे रहे थे, मैंने आपको भेजा है सर। अच्छा तो एक बार अच्छा, सब देख लीजिए आप। चलो कोई ना, वो देख लेंगे। सर पी की एंट्री भेजी है सर, सी की नहीं भेजी। सी का भी मैंने देखा है, लेकिन सिर्फ अभी जैसे ये पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे इनसे, तो मैंने सर पी की एंट्री भेजी है। वो सर आ ही नहीं जा रहा था, बताएंगे ना। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो पूनम जी आप एक काम किया करो, आप डेली ना थोड़ा सा टाइम निकाल के दिन में 1 या 2 ट्रेड लिया करो। पेपर ट्रेड में बोल रहा हूँ मैं, रियल में लेने लग जाओ आप एक बार। पेपर ट्रेड में 1 या 2 ट्रेड आपकी होनी चाहिए। आपको एक ना ऐसे बनाना है कि मुझे ना 1 वीक में ना इतनी ट्रेड लेनी है, और मुझे ये अपनी चेक करवानी है और गलतियाँ ढूंढनी है, गलतियाँ क्या कर रही हूँ, तभी सीख पाओगे। नहीं तो सच बता रहा हूँ, जितना आप टाइम ख़राब करोगे ना, करते रहो। मुझे नहीं पता कि आप कितना टाइम ख़राब कर दिए, कितना करोगे, पर आप टाइम ख़राब कर रहे हो। अगर आप पेपर ट्रेड नहीं कर रहे हो, नहीं लिख रहे हो, नहीं गलतियाँ ढूंढ रहे हो, तो सच में टाइम ख़राब कर रहे हो आप। क्योंकि आपको लास्ट में घूम फिर के आना यहीं पे पड़ेगा, ये चीज़ करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप इतना टाइम निकाल रहे हो तो अभी से कर लो, ठीक है आपको। क्योंकि अभी तो आपको मैं समझाने वाला बैठा हूँ, बाकी स्टूडेंट भी बैठे हैं बताने वाले। गाइड नहीं करने वाला होता ना, तो उसको प्रॉब्लम आती है। ये आपको तो गाइड करने वाले बैठे हैं यहाँ पे, तो आपको तो ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, समझ रहे हो। जब आपको कोई समझाने वाला नहीं है तो आप क्या है, आप बहुत आगे चले जाते हो, वहाँ पे आपको क्या लॉस पे लॉस होता है, फिर आप दोबारा घूम के वहीं पे जीरो पे आते हो। फिर वहाँ से आपको लगता है कि ऐसे शुरू करना चाहिए, जो आप गलतियों से सीखते हो। तो यहाँ पे तो हम आपकी गलतियाँ पहले से बता के बैठे हैं कि आपको ये गलतियाँ करनी नहीं है, तो आप पहले से वहाँ से संभल जाओ, ताकि आपको बहुत आगे जाके वापस ना आना पड़े। तो अभी आप डेली 2 पेपर ट्रेड कीजिए और उसका डेली नोट करना शुरू कर दो। जो भी गलती हो रही है, जो हर एक चीज़ नोट करो, एक एक चीज़ को नोट करो। कहाँ पे प्राइस बाय किया, क्या टाइम था उस टाइम, पुट में क्या था, कॉल में क्या था, निफ्टी में क्या था, हर एक चीज़ नोट करनी है, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा, फिर हमें भी समझ में आएगा कि आप कर रहे हो कुछ, कि गलती कहाँ पे मिल रही है। मैं नहीं तो गलती नहीं मिलेगी ऐसे तो अभी जो राजेश जी ने बताया 2 ट्रेड हुई है आज के दिन, तो अश्विन जी क्या लग रहा है आपको, राजेश जी कहाँ कहाँ सही है और कहाँ पे गलत है? देखो राजेश जी की गलतियाँ बहुत है इसमें, अगर कोई ढूंढने वाला है तो ये तो मैं इशारा दे देता हूँ आपको, अगर कोई ढूंढ पाए तो। ये 2 ट्रेड है, इनमें भी बहुत गलतियाँ हैं, और गलती मार्केट शुरू हुआ वहाँ से भी हो रही है। मार्केट शुरू हुआ तो भी ये सही से नहीं बता पा रहे हैं। तो अश्विन जी कहाँ गलती है, मुझे नोट करवा दो जल्दी से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जी सर। सर पहले तो ये है सर कि अभी मैं भी फिलहाल तो सीख ही रहा हूँ, मैं इसलिए चुप रहता हूँ सर कि मैं बोलने से ज़्यादा सुनने पे विश्वास रखता हूँ सर। अच्छा जी। और जहाँ तक सर राजेश जी सर अभी तक सर क्या है सर, कहते हो आपने जो सर स्टार्टिंग में सिखाया है सर, अच्छा जी। शायद उस चीज़ को ये सर थोड़ा डिले कर चुके हो। नई नई चीज़ सीखने में सर इन्होंने सर अपना माइंड सेट कहीं और डाइवर्ट हो गया सर इनका। हाँ जी हाँ जी। जी सर। सर तो सबसे अच्छा फंडा सर ये सर क्या मैं प्रीवियस डे के जो भी सर हाई लो है सर उन्हें मार्क करना होता है और 15 मिनट की कैंडल करना होता है। नहीं नहीं उसके आप, बाद सर हमें हाँ चलो वो तो ठीक है, जी सर। वो तो देखो रटी रटाई चीज़ें हो गई, लेकिन आप ये बता दो कि जी सर। यहाँ पे राजेश हाँ जी को पहली एंट्री कहाँ पे लेनी थी? मैंने इनको क्या बोला, 9 बज चुके हैं, आप मार्केट के लिए बैठ चुके हो, यानी कि 9:15 पे हाँ मार्केट शुरू हो चुका है। अब आपको ट्रेड हाँ बनानी है और मार्केट समझाना समझाइए। तो इनको पूरा मार्केट समझाना था, जबकि इन्होंने 2 ट्रेड लिए बस पूरे दिन में, तो बाकी की ट्रेड कहाँ पे गई? तो आप बताइए एंट्री कहाँ पे होनी थी?
सर देखिए सर, मैं इनका सर मैं कहाँ करता एंट्री सर ये बता सकता हूँ सर मैं। क्यों आप राजेश जी का सर, क्यों नहीं बता आपकी सकते? शिकायत आप सर मैं आप अपने बता सकते हो, राजेश जी का क्यों नहीं बता पा रहे? नहीं सर, राजेश जी का सही है सर। राजेश जी का सर पहला दिनों एंट्री यही बताई सर कि 15 मिनट की कैंडल का जैसे ही सर लो ब्रेक हुआ इन्होंने एंट्री ली है सर। अच्छा जो शायद 796 के बाद उसने क्रॉस किया और 759 पर शायद उसके बाद सर तो आपने जैसे चार्ट लगवाया सर, कॉल फुट का चार्ट लगवाया सर अच्छा जी। जैसे ही सर कॉल और पुट नहीं का आप जो समझे नहीं चार्ट मेरी लगवाया बात इस को। हिसाब से सर जो नहीं अश्विन जी, जी आप सर समझ नहीं पा रहे मेरी बात को। मैं बोल रहा हूँ मार्केट ओपन जी हुआ तो सर राजेश जी को क्या करना था? राजेश जी 9:15 पे मार्केट पे बैठ गए थे वहाँ पे, ठीक है ठीक है, जी सर ये बैठ चुके थे वहाँ पे, तो इनकी एंट्री कहाँ कहाँ पे होनी थी ये बताना है आपको। तो आप अपने जरिए से भी तो बता सकते हो ना। आपने बोला कि सर मैं बता सकता हूँ मेरी एंट्री कहाँ पे होगी, तो आप राजेश जी और आप तो सेम रहोगे ना। जी सर आपकी जगह राजेश जी को रख दो आप, जी सर कि राजेश जी को यहाँ पे एंट्री लेनी जी चाहिए सर थी, यहाँ पे ये टारगेट रखना था, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये चीज़ें आप बता सकते हो। जी सर। हाँ तो बताइए फिर आप। सर पहले तो मैं सर अब सर आप मेरे हिसाब से समझा दो सर कि राजेश वगैरह में हम दोनों एक है सर। हाँ सर मेरे नजरिए से सर कहाँ कैसा बैठता है सर मैं बता सकता हूँ सर। हाँ तो बताइए चाहे सर बताइए। मेरा बताना राजेश से मैच हो ना, राजेश से मैच हो या ना हो सर वो तो नहीं पता, लेकिन सर सीखा है तो आपने सर नजरिए दोनों के सेम है सर, तो मैं देखूंगा सर उसी एंगल से सर जो राजेश की जरूर नहीं सर जो मैं देख पा रहा हूँ राजेश जी भी चार्ट उसी तरह देख पाए सर। अच्छा सर। हाँ जी हाँ सर, एक एक मिस्टेक हुई है जो प्रीवियस डेज का इसने जब लो लो ब्रेक कराया ना सर कैंडल ने 15 मिनट वाली में, अच्छा। यहाँ पे भी एक बन सकती थी सर मेरी, क्योंकि लो ब्रेक करा प्रीवियस डे का। चलो लो ब्रेक किया, वहाँ पे एंट्री होनी थी, आपने ली नहीं। मतलब क्लोजिंग, हाँ क्लोजिंग ब्रेक करी सर और लो भी ब्रेक है सर। अच्छा आपने सर डायरेक्ट एंट्री की यही बनती थी सर। जी अच्छा, यहाँ पे एंट्री होनी थी आपकी, आपने एंट्री ली नहीं। जी जी सर, मिस्टेक हो गई यहाँ पे भी। इसने कॉल में भी सर ये ब्रेक कराया सर नहीं, इसने। आपने जो ट्रेड बनाया उसमें ही गलती कर दी यार। आपने एक ट्रेड बनाई उसमें भी आपने गलती कर दी। जी वो गलती बताओ क्या है? अच्छा, इधर 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 सर रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे ये सपोर्ट था सर, यहाँ पे नहीं, आपने निफ्टी में एंट्री ली, तीनों चार्ट देखा, वहाँ पे आपने गलती की है। फिर तीनों चार्ट देखा ही क्यों आपने? जब आपको चलना ही निफ्टी के हिसाब से है तो फिर आप तीनों चार्ट क्यों लगा के बैठे? तीनों चार्ट तो आपने देखा होता तो आपकी एंट्री बदल जाती, लेकिन आपकी एंट्री बदली नहीं। आपकी एंट्री तो वही रही, 9:15 कैंडल का लो ब्रेक हो गया, वो एक रेसिस्टेंस के रूप में था, ब्रेक को आपने एंट्री ले ली, तो गलती तो आप वहीं पे ही कर रहे थे। फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ट्रेड में ये ट्रेड नहीं हटा सकते हो आप। अच्छा फर्स्ट वाली जो आपकी ट्रेड थी, तब भी आप एमआर में ट्रेड लिया, सपोर्ट का नीचे भी था एमआर था। राजेश जी एक काम कीजिए, जी सर। आज आपने 2 ट्रेड बनाई है, ठीक है, इन दोनों ट्रेड को जी कोशिश कीजिए आपने गलती कहाँ की है, ढूंढने की कोशिश करो आप, मिल जाएगी आपको। आपको याद होगा फर्स्ट ट्रेड आपने बनाई 9:15 कैंडल का जो लो ब्रेक हो रखा है, उसके बाद दोबारा प्राइस ऊपर गया, हैमर बनने के बाद हैमर के आईपी एंट्री ले रहे हो आप, जो एक रेसिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, और उसके बाद आप जो है कॉल और पुट भी देख रहे हो, तो कॉल में आप एंट्री कहाँ पे ले रहे हो, वो चीज़ नोट करो आप। जी मैंने आपको जो समझाया आपने वो तो यूज़ ही नहीं किया। यहाँ पे आप थर्ड डाटा में चले गए, चलो ठीक है, लेकिन हम तीनों चार्ट क्यों देखते हैं? चलो ये बताओ, छोड़ो, तीनों चार्ट क्यों देखते हैं वो बताओ। कि सर अगर कॉल कॉल हमारी बन रही है तो पुट में बेरिश ट्रेड बन रहा है, और पुट में अगर कॉल हमारी बन रही है, पुट बन रही है तो उसमें बेरिश ट्रेड कॉल में बन रही है, और निफ्टी उसके अगेंस्ट है या नहीं, मतलब तीनों मैच हो रहे नहीं हो रहे हमारे बस इतना ही देखते हैं हम। सपोर्ट पे। और थर्ड डाटा, सेकंड डाटा। अच्छा, ये इतना ही देखते हैं और कुछ नहीं देखेंगे? मैंने आपको, आपने जब ट्रेड बनाया उसी टाइम भी बोला था कि आप तीनों चार्ट में ये चीज़ चेक करो, आप तीनों चार्ट में देखो कि टारगेट के बारे में कुछ बोला था मैंने। तीनों चार्ट को देखो, टारगेट देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ बोली यार आपको, फिर भी आप बोल रहे हो नहीं ये तीन ही देखेंगे। अब आपने क्या किया, पहले तो निफ्टी देख लिया, निफ्टी में 9:15 कैंडल का जो रेजिस्टेंस है यानी कि लो है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उस कैंडल ने ब्रेक किया, आपने एंट्री बनाया। उसके बाद आपने कॉल के अंदर इग्नोर किया है 9:15 कैंडल का लो, जी किया था या रोहित साहब नहीं किया? हाँ सर, लो है उसका, एक सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है उसका, नीचे भी है सर। हाँ, बहुत सारी गलतियां ना इनकी। एंट्री बदल रही है, आप एंट्री जो रख रहे हो ना, देखो ये बेसिक है, बेसिक क्या है ये यूट्यूब वाले बता सकते हैं, लेकिन यूट्यूब वाले जो सीखे ना वो भी गलती नहीं करेंगे, जो यूट्यूब पे सीखते हैं वो भी ये गलती नहीं करेंगे जो आप कर रहे हो, क्योंकि उनको भी पता है कि हमें इन तीनों चार्ट में क्या क्या चीज़ ढूंढनी है। अगर आप 9:15 कैंडल का मान लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो 9:15 कैंडल है, लो ब्रेक हो गया, पुट में यहाँ पे 9:15 कैंडल है,
ठीक है। और यहाँ पे कोई स्पॉट देख ली मैंने, कोई ऐसी कैंडल जिसके हिसाब से आप एंट्री ले रहे हो उसका लो ब्रेक हो रहा है, मैंने उसको देखते हुए तो यहाँ पे एंट्री ले ली। यहाँ पे 9-15 कैंडल का लो देख लिया, लेकिन उसमें वहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ। चलो ठीक है, 9-15 कैंडल का लो यहाँ पे है, इसमें ये ब्रेक किया 9-15 कैंडल का, ये तो नहीं किया, तो इसका लो यहाँ पे है जो कि बिल्कुल नज़दीक है। तो जोन बन रहा है यहाँ पे, पहली बात है जोन बन रहा है, तो आपकी एंट्री अगर 224 पे हो रही है तो यहाँ पे आपका बदल जाएगा प्राइस, एंट्री तो यहाँ होगी। पहला तो यही हो गया। तो ये गलती तो जो यूट्यूब पे सीख रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। क्या मैंने क्या बताया, तीनों चार्ट क्यों देखना है, तो ये चीज़ आपको समझानी थी इसमें, जो कि आप सीधा बनी बनाई मार्केट को पकड़ रहे हो कि यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ये पहुंच गया, यहाँ पे ये सीधा यहाँ पे ये पहुंच गया और ये यहाँ पे पहुंच गया हो गया अपना। लेकिन ऐसा नहीं होता, लाइव मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता। लाइव मार्केट में फिर आप देखो, एक तो आप क्या है कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप लाइव मार्केट में देख ही नहीं रहे हो। अगर आप लाइव मार्केट में नहीं देख रहे हो तो कम से कम आने के बाद देखो उसको। आप ये मत सोचो कि मुझे तो नूतन जी क्लास दे रहे हैं उस क्लास में जाना है, मुझे तो आज अशोक जी कुछ नया सिखाएंगे उसमें जाना है। क्यों जाना है आपको, आपने जो सीखा है उसको तो क्लियर करो पहले। आप ये तो टेंशन लो ना कि मैंने जो सीखा है मैंने आज उसको टाइम नहीं दिया, मैं ऑफिस में था, मैं नहीं टाइम दे पाया, लेकिन मुझे अब 1 घंटा जो इसको देना है, चाहे कुछ भी हो जाए 1 घंटा इसको देना है। मुझे पहले अपना ये क्लियर करना है, मुझे इसमें गलतियां नोट करनी, मुझे यहाँ पे गलती मिल रहा है, कौन सा मेरा लॉस हो रहा है, कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि मुझे लॉस प्रॉफिट सारी चीज़ ढूंढनी है इसमें। आज का मार्केट मुझे छोड़ना नहीं है, अगर मैंने दिन में छोड़ दिया तो मैं रात को प्रैक्टिस करूँगा इसमें, और मैं ढूंढूंगा कि जैसा मार्केट चला वैसा मैंने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, या आगे मार्केट चलेगा तो मैं वैसा सोचूंगा या नहीं सोचूंगा, तब जाके एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस ये नहीं है कि आप लाइव मार्केट में आके बैठ गए और यहाँ पे आके नूतन जी बता रहे हैं कि ये देखो, मैं बता रहा हूँ ये देखो, अशोक जी बता रहे हैं ये देखो, तो यहाँ पे क्या 3 चीज़ इकट्ठी देख रहे हो आप। लेकिन ये आपने डिसाइड करना है कि हम बता रहे हैं वो आपको देखना है या नहीं देखना, क्योंकि आप तो पहले से कोर्स कंप्लीट करके बैठे हो। ठीक है, हर एक चीज़ आपको देख के बैठे हैं हम, पहले वो क्लियर करो, उसी में से ये चीज़ें निकली है। ये बाद में टाइम मिले तो ऐसा लगे कि मेरा ये कंप्लीट हो गया, मुझे इसके हिसाब से सब कुछ कंप्लीट हो गया, मेरा कोई डाउट नहीं है, मुझे हर एक चीज़ टाइम पे आने लगी है, मैं अच्छा प्रॉफिट ले रहा हूँ, मेरा पेपर रेट बिल्कुल सही जा रहा है, मेरी गलतियाँ पकड़ी गई है, अब मुझे ये अच्छे से याद हो चुका है, मैं इसको नहीं भूलूंगा। तब जाके आप पकड़ लो नूतन जी को एक दिन की, नूतन जी आप मुझे बताइए आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, वो मुझे भी सिखाइए, फिर उस पर ध्यान दो। ये कौन सा कहाँ जा रहे हैं, सभी यहीं मिलेंगे आपको। जी सर जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि डेली आप इसको टाइम दो। अगर आप लोग, मैं नहीं लाइव पे आ रहा हूँ, आप लाइव पे आ रहे हो तो तीनों चार्ट लगा लो, तीनों चार्ट लगा के आप पुराने फॉर्मूले उनको देखो, उनकी प्रैक्टिस करो कि आज मार्केट में क्या हुआ होगा, तीनों चार्ट में कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही होगी। तो ये चीज़ें करोगे ना तब जाके आपके दिमाग में बैठेगी ये। फिर एक दिन हरे का सारा लगा के बैठ जाओ, उसमें क्या होगा उस टाइम, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अगर ये कुछ नहीं बता रही है तो हरे का सारा बता देगा। अब हरे का सारा बोल रहा है कि मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे घूम रहा है, और आपको पता है कि हरे का सारा जो उसके हिसाब से फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, लेकिन आपको एक चीज़ पता चल चुकी है कि मार्केट जो है 1-2 दिन के अंदर अंदर इन टारगेट पे आनी है। यानी कि आप डिसाइड हो चुके हो कि मार्केट नीचे गिरना है, चाहे कभी गिर जाए, चाहे थोड़ा ऊपर जाके गिर जाए, चाहे यहाँ से गिर जाए। अगर यहाँ तीनों डाटा नहीं इशारा देती है तो यहीं से गिर जाएगा। अगर अभी तक इशारा नहीं दिया तो इसका मतलब थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। अगर थोड़ा ऊपर जा सकता है तो जाने दो। अगर तीनों डाटा में इशारा है नीचे गिरेगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तीनों चार्ट लगा के आप अपना ये फॉर्मूला यूज और कर लो यहाँ पे कि ये स्पॉट ब्रेक हो गया, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया, यहाँ पे ये हो गया, तो ये इसके हिसाब से यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, और आगे का सारा भी बोल रहा है प्राइस नीचे गिरेगा। तो इसका मतलब है सभी फॉर्मूले एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, 100% मेरा टारगेट आना है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें ऐड कर लो, फिर आप बोल पाओगे कि मैं बोलूँगा वैसा होगा, क्योंकि आप तीनों चीज़ चारों चीज़ देख के बैठे हैं यहाँ पे। आपको हर एक सारा भी बोल रहा है प्राइस नीचे गिरेगा, तीनों चार्ट देख रहे हो वो भी बोल रहा है प्राइस ऐसा होगा, सभी चीज़ मिल रही है यहाँ पे, सभी चीज़ एक ही तरफ इशारा कर रही है। तो ऐसे करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे करके आप बड़े टारगेट ले पाओगे। तो जितनी आपने गलती की है चेक करो, ठीक है, नोट करो उनको कि मैंने दोबारा चेक करो आप, ठीक है। अभी टाइम नहीं है तो कल दिन में टाइम निकाल लेना, जब मर्जी टाइम निकालना, लेकिन आपका काम यही है कि जो आज आपने गलतियाँ की है वो कल क्लियर होनी चाहिए। कल दोबारा यही मार्केट का टेस्ट होगा, यही चीज़ दोबारा समझानी है मुझे, ये गलतियाँ दोबारा नहीं चाहिए।